केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह के लिए वोट की अपील करने हिसार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि देश में अगर किसी का राज्य सबसे ज्यादा योगदान है तो वह हरियाणा का है। उन्होंने कहा कि सीमा पर सबसे ज्यादा हरियाणा के युवा तैनात हैं। देश को जब भी जरूरत है तो हरियाणा में सबसे ज्यादा अन्न पैदा करके देता है। खेल क्षेत्र में भी हरियाणा की सबसे ज्यादा उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इन तीनों ही क्षेत्रों में अपना घर भरने का काम किया। अमित शाह ने कहा कि काउंटिंग जैसे ही होगी तो राहुल बाबा छुट्टियों पर चले जाएंगे। वहीं नरेंद्र मोदी बिना छुट्टी लिए लगातार काम करते हैं। कांग्रेस सांसद और रायबरेली से उम्मीदवार राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले पिपलेश्वर हनुमान मंदिर में पूजा की। इसके बाद बछरावा में मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। यहां राहुल गांधी का एक महिला मतदाता के साथ पोलिंग बूथ पर आए एक बच्चे से बातचीत भी की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दिल्ली प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां उन्होंने कहा कि देश का राजा अगर झूठ बोलता है तो मेरा आपका जो नुकसान होना था वो हो गया। आने वाली पीढ़ियों का जो नुकसान करता है, लेकिन इस देश के लिए राजा वही कर रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के पास पता नहीं किस विश्वविद्यालय की डिग्री है जो पीएम मोदी विपक्ष के मैनिफेस्टो के बारे में पढ़े बिना ही अनर्गल बोलना शुरू कर देते हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी लगातार हमारे मैनिफेस्टो के बारे में झूठ फैला रहे हैं। यदि आपको विपक्ष की निंदा करनी है तो कीजिए, लेकिन अपने 10 साल का लेखा जोखा भी देश की जनता के सामने रखिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। आपने देश के 10 साल व्यर्थ कर दिए। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए आज मतदान संपन्न हो गया। लोकतंत्र के इस उत्सव में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर उत्साह से भाग लिया। वहीं इस बीच फतेहपुर के जहानाबाद विधानसभा में बूथ संख्या 197 से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां वोट डालने वाली एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला ने आरोप लगाया कि पीठासीन अधिकारी ने जबरन उसका वोट समाजवादी पार्टी के बजाय भाजपा को डरवा दिया। महिला का कहना है कि वो साइकिल पर वोट डालने गई थी, लेकिन वहां पर मौजूद अधिकारी ने उसका हाथ पकड़कर कमर का बटन दबवा दिया। जब बाद में वीवीपैट मशीन देखा तो उसमें निशान साइकिल के बजाय कमर का दिख रहा था। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामले में दिल्ली में सियासी वॉर छिड़ा हुआ है। इस बीच एक नया मामला सामने आया है। दिल्ली मेट्रो में सीएम अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी लिखी मिली है। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सरेआम जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीएमओ भाजपा नरेंद्र मोदी के इशारे पर राजीव चौक, पटेल नगर मेट्रो स्टेशन पर धमकियां लिखी गई हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री आतिशी और सांसद संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल पर हमला कराने की साजिश की जा रही है। भीलवाड़ा के कोटड़ी में एक नाबालिग से दुष्कर्म के बाद उसे भट्टी में जिंदा जला देने के मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने 2 दोषियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई। पॉक्सो कोर्ट ने नजीर पेश करते हुए दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने इस वारदात को दुर्लभ से दुर्लभतम अपराध करार दिया। बता दें, बीते साल 2 अगस्त को यह घटना हुई थी। वहीं पुलिस ने मामले में तेजी से छानबीन करते हुए 1 महीने के अंदर 473 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी। वहीं पीड़ित परिवार की पैरवी कर रहे सरकारी वकील महावीर कृष्णावत ने बताया कि मामले में 7 आरोपियों को बरी करने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की जाएगी। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह और उनकी पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध सिंह के पैतृक संपत्ति विवाद में आज भरतपुर की एसडीएम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से पूर्व राज परिवार के मामले पर दोनों पक्षों के वकीलों में बहस हुई। 1 घंटे तक दोनों पक्षों के वकीलों ने कोर्ट के सामने इस बात पर बहस की कि क्या ये केस एसडीएम कोर्ट में सुनवाई योग्य है या नहीं। मामले में अगली सुनवाई अब 24 मई को होगी। बता दें, इससे पहले कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिव्या सिंह और उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह ने पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह पर पैतृक संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के आरोप लगाए थे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जारी करने के बाद परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का उनके परिजनों और शिक्षकों ने सम्मान किया और बधाई दी। धौलपुर में छात्रा शिवानी ने विज्ञान संकाय में 99% अंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। वहीं एक अन्य छात्रा अनामिका ने विज्ञान संकाय में ही 98.20% अंक हासिल किए। इस मौके पर छात्रा को माला पहनाकर मुँह मीठा करवाकर जीत की बधाई दी गयी। नेशनल हाईवे संख्या 48 पर आज ट्रैफिक व्यवस्था की बदहाल स्थिति देखने को मिली। जयपुर से दिल्ली की तरफ जाने वाले इस नेशनल हाईवे पर वाहनों का करीब 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ऐसे में तेज धूप से गर्मी में वाहनों में सवार यात्रियों के हाल बेहाल हो गए। वहीं लंबे जाम के चलते वाहन कई घंटे तक रेंग रेंग कर चलते रहे।
वहीं इस जाम को खुलवाने को लेकर निर्माणाधीन कंपनी के अधिकारियों की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसका खामियाजा यहां से गुजरने वाले लोगों को चुकाना पड़ा। खास बात यह है कि वाहन चालक हाईवे के लिए महंगा टोल भी चुका रहे हैं। इसके बाद भी लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है। राजस्थान में ग्राउंड वाटर की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इसकी वजह से आने वाले वक्त में प्रदेश में जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। केंद्रीय भूजल बोर्ड और राजस्थान के भूजल विभाग की हालिया डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स रिपोर्ट के अनुसार हालात इतने बदतर हो गए हैं कि जयपुर समेत 4 जिलों में 2025 तक भूजल पूरी तरह खत्म हो सकता है। ऐसे में ग्राउंड वाटर को संरक्षित करने के लिए कयास लग रहे हैं कि प्रदेश में घरेलू ट्यूबवेल खुदाई पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।